90.4 एफएम रेडियो खांची पर आप सुन रहे हैं कैरियर काउंसलिंग फॉर यूथ और आज सुनते हैं यूपीएससी जेपीएससी विषय के हमारे एक्सपर्ट श्री एम.ए. हक को, जो देंगे स्टूडेंट्स के प्रश्नों का जवाब। नमस्कार, मैं एम.ए. हक, विजिटिंग फैकल्टी सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिल्ली एंड मेंटर फॉर सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स। मैं रांची के रेडियो खांची 90.4 एफएम में उपस्थित हूं और आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं पिछले कई वर्षों से दिल्ली के टॉप मोस्ट संस्थान में आईएएस और पीसीएस एस्पिरेंट्स को मार्गदर्शन और पढ़ाता आ रहा हूं। मुझे रांची यूनिवर्सिटी में यह अवसर प्राप्त हुआ कि मैं यहाँ के स्टूडेंट्स के जिज्ञासा और प्रश्नों का समाधान कर पाऊँ। इसके अंतर्गत बहुत सारे बच्चों के द्वारा अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न मुझे भेजे गए हैं और मैं उन्हें अलग अलग कैटेगरी में बांटकर सबका उत्तर देने का प्रयास करूंगा, जिससे आपकी समस्या का समाधान हो पाए। यहाँ पर हम संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित परीक्षा के संदर्भ में जो जिज्ञासाएं और प्रश्न आए हैं उनका समाधान करने का प्रयास करूंगा। कई स्टूडेंट्स के जो हमारे पास प्रश्न आए हैं उसमें से हम अपने कैरियर में किस तरफ आगे बढ़े या हम अपने द्वारा किस प्रकार के कैरियर का चयन करें। क्या हम जो अभी यूजी और पीजी कर रहे हैं उससे आगे बढ़ सकते हैं या फिर कुछ और प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से आगे हम बढ़ सकते हैं। यह प्रश्न लगभग हर स्टूडेंट्स के मन में जरूर रहता है और इसको लेके वो हमेशा कुछ न कुछ डिलेमा में रहते हैं। तो दोनों का मैं समाधान करने का प्रयास करूंगा और आशा करूंगा कि आपको उससे जरूर मदद मिले। अगर आप यूजी, पीजी या हायर एकेडमिक में जाना चाहते हैं तो ऐसे स्थिति में आप अपने सब्जेक्ट पे पूरी तरह से कमांड करें और उसे आगे बढ़ते हुए नेट, जीआरएफ, इस तरह की जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं जो आपके एकेडमिक से रिलेटेड है उसको अपनाएं, पीजी करें, लेक्चरशिप में जाएं, आगे प्रोफेसर बने, वीसी बने और भी इस तरह के बहुत सारे जो पद हैं एकेडमिक से रिलेटेड वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इसमें कुछ लंबा टाइम लगता है, परंतु ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो हमेशा आपको सुकून और सम्मान देता है। इसके अतिरिक्त दूसरा एक तरीका ये होता है आप अपने करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से कोई एक जॉब या नौकरी को सुनिश्चित करना चाहते हैं। प्रतियोगिता परीक्षा दो प्रकार की होती हैं। एक जिसे आम बोलचाल की भाषा में वनडे एग्जाम कहते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होता है, और दूसरा जिसको हम लोग पीसीएस या आईएएस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम बहुत जल्द आप उसमें एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं और उसमें जॉब मिल सकता है, लेकिन पीसीएस और आईएएस में कई बार कुछ समय लगते हैं। तो आप अपने अनुसार कि आपके पास कितना समय है और आप किस तरह से चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने जॉब को सिक्योर करने के लिए पहले वनडे एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं और जॉब सिक्योर कर लेते हैं और फिर इसके बाद सिविल सर्विसेज या इस तरह की जो और एग्ज़ाम्स हैं उसके तरफ आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी अपनी परिस्थिति, आपकी अपनी सोच और आपके अपने डिसीजन, अपने निर्णय पर निर्भर करता है। इसके लिए कोई एक सही मार्ग नहीं है। हर तरह से लोग आगे बढ़ते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ आईएएस की तैयारी करते हैं और दूसरे कोई एग्जामिनेशन की तरफ नहीं देखते, लेकिन इसके विपरीत भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कई स्टेज के एग्जामिनेशन जैसे एसएससी है, जैसे सीडीएस है, इस तरह के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद अपनी जॉब सिक्योर होने के बाद फिर वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं और दोनों ही सेलेक्ट होते हैं। इसलिए आप अपने परिस्थिति के अनुसार आपके क्या डिमांड्स है, आपकी माइंडसेट क्या है, उस तरह से आप इसमें आगे बढ़ने के लिए तत्पर हो सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें अपनी मंजिल का पता होना चाहिए। रास्ते कई होते हैं और कई रास्ते से हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं। आपने भी देखा होगा जब आप कॉलेज जाते होंगे तो कोई एक शॉर्टकट रास्ता होगा तो आप वहाँ से भी जाते हैं। कई बार वहाँ पर पानी जमा होता है तो आप बगल वाले रास्ते से जाते हैं, लेकिन फाइनली आपको पहुँचना कॉलेज ही होता है। तो आप अपने करियर के लिए एक गोल सेट कर लें कि आपको किस जगह पे जाके काम करना है। आपकी ये जिज्ञासा का समाधान हुआ होगा और आप इससे ज़रूर लाभान्वित हुए। तो ये कुछ प्रश्न थे आपके जिसका मैं समाधान करने का प्रयास किया और आशा करता हूँ कि आप इसका लाभ लेंगे
मेरे कई प्रोग्राम्स आप टीवी पे भी देख सकते हैं, खास करके झारखंड विधानसभा टीवी पे मेरा इको टॉक कार्यक्रम आता है, जिसमें कि इकोनॉमिक्स को मैं बहुत सरलता से प्रदर्शित करने का प्रयास करता हूं ताकि आम जन लोग इसे समझ सकें। आज के लिए इतना। आपके फिर प्रश्न आएंगे तो फिर मैं आपको उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा और आपकी समस्याओं का समाधान के लिए निरंतर प्रयासरत रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।